नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार। व्यापारी पीढ़ी या संस्था की प्रवृत्ति एवं संचालन में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ने से सर्वनिष्ठ कर्मचारियों का महत्व बढ़ा है। आज धंधे में मानव संसाधन को संपत्ति के तौर पर मानते हैं। मानव संसाधन, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है और मनुष्यों के बिना किसी भी प्रकार का कार्य या धंधा व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर मानव संसाधन संपत्ति के तौर पर है। इसलिए कार्यक्षम कर्मचारियों की प्राप्ति और उन्हें कार्यरत रखने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति में कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, अपकर्ष या नौकरी की समाप्ति जैसी प्रक्रिया करते समय सचेत रहना चाहिए। यानी कंपनी हमेशा कर्मचारियों की भर्ती करती है, तो कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए जो भी प्रक्रिया है वो आप बीए के अंदर देख चुके होंगे। नियुक्ति है, पदोन्नति है, अपकर्ष है। अपकर्ष का मतलब है डिमोशन, यानी किसी भी कर्मचारी के कार्य से असंतुष्ट होकर उस व्यक्ति को उसके पद से नीचे पद पर उतार देना, उसे हम अपकर्ष कहते हैं। यह अंत में दिया है नौकरी की समाप्ति जैसी प्रक्रिया करते समय सचेत रहना चाहिए तथा तत्संबंधी पत्र व्यवहार योग्य रूप से होना चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं भर्ती का अर्थ। भर्ती कब होती है? भर्ती का मतलब होता है कि किसी भी संस्था के अंदर जब भी जिस व्यक्ति या जिस कर्मचारी जिस पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्ति की जाती है उसे हम भर्ती कहते हैं। भर्ती की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। किस तरह से भर्ती करते हैं उसके बारे में आप लोग बीए में पढ़ेंगे और बीए में पढ़ भी चुके होंगे। देखते हैं, लिखा है कि सामान्य अर्थ में व्यापारी पीढ़ी या संस्था में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति अर्थात भर्ती। सामान्य रूप से व्यापारी पीढ़ी या व्यावसायिक धंधे रोजगार के अंदर जिस पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए अर्थात भर्ती। परंतु भर्ती का अर्थ मात्र कर्मचारियों का चयन या रिक्त स्थान की पूर्ति तक मर्यादित नहीं है। विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य समय पर योग्यता वाले योग्य संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करना। योग्य समय पर योग्यता वाले योग्य संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करना, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्ति करना, उनकी भर्ती करना। जैसे किसी भी कर्मचारी अगर कंपनी से उसे अगर निकाला जाता है अथवा तो वह व्यक्ति अपने पद से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, यानी यहाँ से क्या करना चाहता है, रेजिग्नेशन देना चाहता हो, तो उसे सबसे पहले कंपनी को 2 से 3 महीने पहले कंपनी के मैनेजर को या कंपनी के मालिक को क्या देनी पड़ती है, जानकारी देनी पड़ती है, जिसके लिए पत्र लिखे जाते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे। विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य समय पर योग्यता रखने वाले योग्य संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करना। भर्ती की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य योग्यता वाले संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ व्यक्ति प्राप्त करता है। संस्था के किसी भी विभाग में कर्मचारी का स्थान रिक्त बने यानी खाली बने। नए विभाग की रचना में नए कर्मचारी गण की आवश्यकता हो, वर्तमान कर्मचारी की मृत्यु हो या पदोन्नति दी जाए, तब उसके स्थान पर क्या करते हैं, नए कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। कर्मचारी की आवश्यकता पड़ने पर भर्ती की जाती है। भर्ती के पद्धति के 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है कि आमने सामने कंपनी में संस्था में से ही किसी व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, उसकी भर्ती करके यानी पदोन्नति देकर उसे उच्च स्थान पर भेज दिया जाए। अथवा अप्रत्यक्ष यानी अन्य किसी व्यक्ति को यानी संस्था से बाहरी किसी व्यक्ति को क्या करना, नियुक्ति देना। लिखा है, देखो देखते हैं कि संस्था के वर्तमान या भूतकाल के कर्मचारी में से होने वाली भर्ती अर्थात प्रत्यक्ष भर्ती, भूतकाल और वर्तमान में बराबर कंपनी के अंदर से ही किसी व्यक्ति की भर्ती करना, यानी जिस रिक्त स्थान पर किसी व्यक्ति को पदोन्नति देना या उसके स्थान पर उस व्यक्ति को रखना, यानी क्या है, प्रत्यक्ष भर्ती। जबकि अप्रत्यक्ष भर्ती क्या है, विज्ञापन के माध्यम के द्वारा नौकरी से संबंध में सूचना देने वाली संस्था द्वारा होने वाली भर्ती अर्थात अप्रत्यक्ष भर्ती। यानी किसी भी संस्था जब भी किसी कर्मचारी की भर्ती करनी हो तो वह क्या करते हैं, विज्ञापन के द्वारा यानी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा न्यूज़पेपर में या टीवी पर किसी पे भी ऐड देकर बाहरी व्यक्ति की क्या करती, नियुक्ति करती, उसे हम अप्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। आगे देखते हैं भर्ती के नमूना पत्र। भर्ती के लिए किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं, वो है भर्ती हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन, आवेदन मंगाते पत्र
लिखित परीक्षा की जानकारी देता पत्र कौन कौन से हैं? विज्ञापन दिया गया है, उसके बाद आवेदन मंगाते जाते पत्र, लिखित परीक्षा की जानकारी देते पत्र, व्यक्तिगत मुलाकात हेतु यानी इंटरव्यू हेतु आमंत्रण पत्र, प्राथमिक चयन, अंतिम चयन, स्वास्थ्य संबंधी जांच इत्यादि हेतु लिखे गए पत्रों का समावेश होता है। तत्पश्चात भर्ती संबंधित नमूने के पत्र देखेंगे। यहाँ पर भर्ती के लिए अलग अलग तरह के पत्र लिखे जाते हैं। उन पत्रों के अंदर सर्वप्रथम क्या है? आवेदन मंगाते पत्र, आवेदन मंगाते, लिखित परीक्षा की जानकारी देता, व्यक्तिगत मुलाकात यानी इंटरव्यू के लिए, प्राथमिक चयन यानी प्रथम व्यक्ति पर चयन होने पर उन्हें आमंत्रित करना, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। पहला पत्र हम लोग देखते हैं, लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित रहने के लिए लिखे जाने वाला पत्र है। लिखित परीक्षा आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर भर्ती होती हो तो वहाँ सबसे पहले क्या होता है? रिटर्न एग्ज़ाम होती है। वो रिटर्न एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आगे की प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो यहाँ पर वीटी पारेख चार्टर्ड अकाउंट एंड कंपनी, फ़ोन नंबर है 202126xxx, ईमेल है vtparekh@gmail.com, अभिमन्यु कॉम्प्लेक्स, रेस कोर्स रोड, राजकोट 36001, 15 मई 2017, परेश पादरिया, CAT शिवालय फ्लैट्स, स्टेशन रोड, राजकोट 36001। अकाउंट ऑफिसर की जगह हेतु लिखित परीक्षा, कंपनी के अंदर किसकी जगह रिक्त स्थान है? अकाउंट ऑफिसर का रिक्त स्थान है, तो उसकी जगह पर भर्ती करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। लिखा है श्रीयुत, ये देखिए एक नया शब्द है श्रीयुत, जैसे हम लोग लिखते हैं कि श्रीमान, पर यहाँ पर इसी तरह से लिखा कि श्रीयुत आपकी 5 मई 2017 की अकाउंट ऑफिसर की जगह हेतु उम्मीदवारी प्रस्तुत करता आवेदन पत्र मिला। आपके अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच से आप हमारी कंपनी के अकाउंट ऑफिसर की जगह हेतु योग्यता रखते हैं, ऐसा प्रमाणित हुआ है। हमारी कंपनी के भर्ती के नियम अनुसार उपयुक्त स्थान हेतु समग्र उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली 200 अंकों की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑप्शनल MCQ के 200 प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में आवेदकों के सामान्य ज्ञान, अकाउंट से संबंधित कंप्यूटर ज्ञान, टैली एंड अकाउंट से संबंधित बातों का समावेश किया जाएगा। लिखित परीक्षा की समय मर्यादा 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा में सफल होने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है। तारीख दी गई है कि किस तारीख व दिन को क्या है लिखित परीक्षा, तो 29 मई 2017, वार है सोमवार, समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। स्थान है कहाँ पर होगी, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस रूम, प्रथम मंजिल, वीटी पारेख चार्टर्ड अकाउंट एंड कंपनी। उपयुक्त समय मर्यादा का चुस्त रूप से पालन करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखी जाती है। आपका विश्वसनीय ध्रुव पारेख, साझेदार। लिखित परीक्षा हेतु आवेदकों को स्व खर्चे उपस्थित रहना होगा। स्व खर्चे यानी अपने खर्च से उपस्थित रहना होगा। कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई खर्च दिया जाएगा नहीं। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कर्मचारी अहमदाबाद में अगर कंपनी है, जैसे राजकोट में कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर राजकोट में कंपनी है, और कोई भी कर्मचारी अगर अहमदाबाद से राजकोट एग्ज़ाम देने के लिए जाता है यानी परीक्षा देने के लिए जाता है, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो उसे स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से उसके लिए कोई भी वहाँ पर कोई खर्च दिया जाएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पत्र देखते हैं। साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहने के लिए, अब परीक्षा हो चुकी है, अब साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए उपस्थित रहने के लिए यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। कावेरी कम्युनिकेशन सेंटर, फ़ोन नंबर है 022265454XX, ईमेल kcc1985@gmail.com, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स, SV रोड, बोरीवली, पूर्व, मुंबई 400066। पत्र लिखा जा रहा है 5 जुलाई 2017, श्री राजू सोलंकी, A 302, महिसागर टावर, धर्मभूमि रोड, भावनगर 364002। साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहने के संदर्भ में
इसका विषय साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए यानी रिटर्न एग्ज़ाम हो चुकी है। अब उसके लिए साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। इंटरव्यू के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है। श्रीमान, आपकी 25 जून 2017 की सहायक अधिकारी हेतु किए गए आवेदन के संदर्भ में बताना चाहते हैं कि आपकी योग्यता एवं अनुभव हमारी आवश्यकता के अनुरूप है। आपकी योग्यता यानी आपके द्वारा जो भी टेक्निकली ज्ञान है अथवा जो भी अनुभव है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार है, इसलिए आप साक्षात्कार हेतु चयन समिति के समक्ष 20 जुलाई 2017 गुरुवार के दिन दोपहर 1:30 बजे हमारी मुख्य कचहरी में उपस्थित रहें। साक्षात्कार के समय आप शैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल नकल साथ में रखें। यहाँ पर दिया हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र यानी आपके द्वारा जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है या जो भी आपकी टेक्निकली या जो भी एजुकेशनल प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में रखना है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को अपनी संस्था के अधिकारी का नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना है। NOC नो ऑब्जेक्शन यानी अगर कोई कर्मचारी अगर किसी दूसरी संस्था में कार्य करता हो और वहाँ से अगर वो यहाँ पर इंटरव्यू देने आ रहा हो तो उस जिस कंपनी के लिए वो वहाँ पर नौकरी करता है उस संस्था के अधिकारी के द्वारा NOC का पत्र जरूर प्रस्तुत करना है। आपका विश्वसनीय सादिक मोहम्मद, मैनेजर कावेरी कम्युनिकेशन सेंटर, इसमें भी टिप्पणी लिखी हुई है। इंटरव्यू स्थान पर आने जाने का कोई खर्च या भत्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पर कंपनी के द्वारा कोई भी खर्च या कोई भी भत्ता यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं नियुक्ति का अर्थ। नियुक्ति कैसे होती है। भर्ती की सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद अब कर्मचारियों की यहाँ पर नियुक्ति होती है। नियुक्ति का अर्थ है कि भर्ती के विज्ञापन के संदर्भ में योग्यता वाले उम्मीदवारों की प्राप्ति के पश्चात योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यानी सबसे पहले एग्ज़ाम ली गई है, उसका रिजल्ट आया है, उसके बाद उनकी भर्ती किया गया यानी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू बुलाने के बाद उनकी नियुक्ति किस तरह से होती है तो उसके बारे में यहाँ पर है। योग्यता वाले उम्मीदवारों की प्राप्ति के पश्चात योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। विविध संस्थाओं, पीढ़ियों या इकाइयों में चयन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। चयन का आधार संस्था के आकार, कार्यक्षेत्र एवं कर्मचारी के प्रकार पर आधारित है। कर्मचारी की नौकरी हेतु चयन करने के पश्चात उन्हें जिस कार्य हेतु चयन किया गया हो उसके अनुसार उस पद पर नियुक्ति की जाती है। यानी किसी भी कर्मचारी को जिस पद के लिए नियुक्त किया गया हो, जिस पद के लिए भर्ती की गई हो, उस पद पर उसे क्या किया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। पर उस पद पर काम करने के लिए उसके पास जो भी अनुभव है, जो भी योग्यताएं हैं, वो क्या होनी चाहिए, अनुमानित होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए कंपनी के लिए। इस प्रक्रिया में सफल हुए उम्मीदवारों को क्या दिया जाता है, नियुक्ति पत्र दिया जाता है, यानी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। अब ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए जो भी पत्र होता है वो यहाँ पर लिखा है कि नियुक्ति पत्र में समाविष्ट की बातें, तो कौन कौन सी बातें हैं जो नियुक्ति पत्र में समाविष्ट होती हैं। पहली है, नियुक्ति पत्र का प्रारंभ अभिनंदन देने वाले शब्दों से होता है। यहाँ पर अभिनंदन देने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि उस कर्मचारी के द्वारा लिखित परीक्षा पास कर ली गई है अथवा जो भी इंटरव्यू था, साक्षात्कार था, वो भी पास कर लिया गया है। अब उसे नियुक्ति दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर अभिनंदन देने वाले शब्दों को लिखा जाता है। इसके बाद है, नियुक्ति किस पद पर की गई है उसका उल्लेख किया जाता है। यानी कंपनी के अंदर आपकी नियुक्ति किस पद के लिए की गई है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद है, नियुक्ति आजमाइशी स्थायी अस्थायी स्तर पर की गई उसकी जानकारी दी जाती है। यानी आपकी जो नियुक्ति की गई है वो किस स्तर पर की गई है, यानी किस स्थान से कैसे की गई है उसके बारे में लिखा है कि आजमाइशी यानी अप्रेंटिस के रूप में की गई है, स्थायी की गई है या अस्थायी रूप से की गई है। इसके बाद चौथा है कि यदि नियुक्ति आजमाइश स्तर पर हो तो आजमाइश का समय अंतराल बताया जाता है। यानी अप्रेंटिस रूप से की गई हो, यानी सीखने के लिए अगर की गई हो तो उसका जो भी समय हो वो समय अंतराल वहाँ पर जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे 1 वर्ष का हो या 2 वर्ष का, जो भी समय अंतराल हो उसे जानकारी देनी चाहिए। नियुक्ति पत्र मिलने के पात्र वेतन भत्ता और वेतन वृद्धि की सूचना दी जाती है। यानी आपकी नियुक्ति हो जाने के बाद आपको जो भी वेतन मिलेगा उसकी जानकारी, भत्ता जो भी भत्ता मिलेगा उसकी जानकारी है, पेट्रोल अलाउंस है, रूम का खर्चा है,
या लाइट बिल है, जो भी हो वो सारी जानकारी दी जाती है। उसके बाद वेतन वृद्धि की सूचना है, आपके वेतन में कब वृद्धि की जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, कितने समय में दी जाएगी, किन किन बातों को ध्यान में रखकर आपको वेतन की वृद्धि होगी उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद उम्मीदवारों की स्वीकृति पत्र भेजने को कहा जाता है, अथवा नौकरी पर कितने दिन बाद उपस्थित होना है उसकी जानकारी दी जाती है। यानी किस दिन से आपको नौकरी ज्वाइन करनी है उसके बारे में सारी जानकारी इस पत्र में लिखी हुई होती है। नियुक्ति पत्र के अंत में शुभकामना दी जाती है। नियुक्ति पत्र में शुभकामना सर्वप्रथम अभिनंदन दिया जाता है और अंत में क्या दी जाती है, शुभकामनाएं दी जाती है। लिखा है नियुक्ति संबंधी पत्र का नमूना देखें, राधे इंडस्ट्रीज, फ़ोन नंबर है 0792856xxxx, सन कॉम्प्लेक्स CG रोड अहमदाबाद 380009, राधे 12@gmail.com। पत्र लिखा जा रहा है 7 मार्च 2017, शिल्पा पटेल A7 गिरिराज टेनामेंट ईसनपुर अहमदाबाद 382443। सहायक मैनेजर प्रबंधक की नियुक्ति के संदर्भ में है सुज्ञ श्रीयुत। हमने पहला एक शब्द देखा था कि श्रीयुत, यानी अगर लड़के को पत्र लिखा जा रहा है, किसी पुरुष को पत्र लिखा जा रहा है तो श्रीयुत, और अगर किसी लड़की को पत्र लिखा जा रहा है तो सुयज्ञ श्री। सुज्ञ श्री बराबर महिला के लिए लिखा जाने वाला शब्द है। लिखा है कि हमें बताते हुए आनंद होता है कि 28 फरवरी 2017 के दिन हमारी कंपनी के द्वारा सहायक मैनेजर की भर्ती हेतु ली गई लिखित परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार में आप सफल हुए हैं, यानी सक्सेस हो गए हैं। आपको इस पद हेतु नियुक्त किया जाता है, आपको अभिनंदन। देख लीजिए, इतना ही लिखा जाता है। सबसे पहले क्या किया गया है, उनके आनंद हेतु उसे क्या कर दिया गया है कि अभिनंदन दिया गया है। इसके बाद लिखा आपकी नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी। क्या क्या है, तो प्रारंभिक 1 वर्ष के दौरान आपकी आजमाइशी नियुक्ति होगी, यानी आपको अप्रेंटिस यानी सीखने के तौर पर आपको क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। इस समय दौरान यदि आपका कार्य संतोषजनक होगा तो आपको स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद है आपकी नियुक्ति 9,525 13,000 के ग्रेड में की गई, यानी 9,000 ये ग्रेड रखा जाता है, ये सैलरी नहीं है, जबकि ये क्या होता है, ग्रेड होता है। इस ग्रेड पे के आधार पर आपको सैलरी दी जाती है। तदुपरांत नियम अनुसार मिलने योग्य भत्ते, आजमाइशी समय अंतराल पूर्ण होने पर छुट्टियों के लिए आप अधिकारी पात्र होंगे, यानी आप कितनी छुट्टियां ले सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा कुछ समय के लिए। उसके बाद तारीख 30 मार्च 2017 के दिन दोपहर 12 बजे तक आपको स्वीकार पत्र के साथ हमारे अधीक्षक के समक्ष उपस्थित रहना होगा। और अंत में दिया है शुभकामना, आपका विश्वसनीय सैमुअल डिसूजा, प्रशासनिक अधिकारी, राधे इंडस्ट्रीज। आगे देखते हैं, पदोन्नति का अर्थ मानव संसाधन का योग्य जतन हो, यह किसी भी संस्था की प्राथमिक शर्त है। संस्था पीढ़ी के कार्यरत कर्मचारी को प्रगति करने का प्रोत्साहन मिले, इसलिए संस्था पीढ़ी द्वारा निश्चित ढांचे का गठन होता है। उस ढांचे की एक अवस्था कर्मचारी को दी जाने वाली पदोन्नति है। पदोन्नति का अर्थ है बढ़ती। सामान्य रूप से पदोन्नति के कारण कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से ऊपर के पद पर ले जाया जाता है, यानी प्रमोशन दिया जाता है। पदोन्नति के कारण कर्मचारी को आर्थिक लाभ और प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त होता है, यानी जब भी उस व्यक्ति या उस कर्मचारी की जब भी पदोन्नति की जाती है ना, प्रमोशन दिया जाता है, तब उसको आर्थिक लाभ भी होता है। और दूसरा प्रतिष्ठा, यानी उसको प्रतिष्ठित पद मिलने पर उसका मान सम्मान बढ़ता है। पदोन्नति किस कारण से होती है ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये 1 नंबर के प्रश्नों पर 2 नंबर के प्रश्न उत्तर के अंदर भी पूछा जाता है कि पदोन्नति किन कारणों से दी जाती है। तो यहाँ पर है कि कर्मचारी को नौकरी में निश्चित वर्ष पूरा करने पर पदोन्नति जाती है, यानी कितने वर्ष, जैसे हम लोग देखते हैं कि सरकारी नौकरियों के अंदर कम से कम 2 वर्ष या 5 वर्ष आपको आजमाइशी के तौर पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जब भी आपका आजमाइशी समय अंतराल पूरा होता है उसके बाद आपको क्या दिया जाता है, पदोन्नति दी जाती है। दूसरा है कर्मचारी जब अधिक शैक्षणिक या टेक्निकल योग्यता प्राप्त करे तब पदोन्नति दी जाती है, यानी वो नौकरी करते
समय ही वह कंपनी की अन्य परीक्षाएं देता हो या शैक्षणिक या टेक्निकल रूप से वह क्या करता है, योग्यता प्राप्त करता हो, तो उसे पदोन्नति दी जाती है। कर्मचारी ने किसी विशिष्ट प्रकार की सिद्धि को प्राप्त किया हो तब भी पदोन्नति की जाती है। विशिष्ट प्रकार की सिद्धि यानी अगर कर्मचारी कंपनी में रहकर अब कोई भी नया काम करता है या कंपनी की वैलिडिटी यानी उसकी जो वैल्यू होता है उसे बढ़ाता हो, तब उसे क्या दी जाती है, पदोन्नति दी जाती है। कर्मचारी के विशिष्ट कौशल को ध्यान में रखकर पदोन्नति दी जाती है, यानी कर्मचारी किस तरह से किस ढंग से काम करता है, उसका कार्य काम करने का ढंग अगर अच्छा हो तो उस अनुसार उसे पदोन्नति दी जाती है। संस्था की आवश्यकता को लक्ष्य में रखकर पदोन्नति दी जाती है। पदोन्नति संबंधी नमूना पत्र है मेहता ब्रदर्स। फ़ोन नंबर है 0276625XX। ईमेल दिया हुआ है mehtabrothers@gmail.com। शांति कॉम्प्लेक्स पाटन रोड महसाणा 384210। पत्र लिखा जा रहा है 28 नवंबर 2017। श्री विद्युत देसाई सीनियर क्लर्क अकाउंट विभाग मेहता ब्रदर्स महसाणा 384210। पदोन्नति की जानकारी देते हुए श्रीमान मैं बताते हुए आनंद होता है कि आपको वर्तमान पद पर से पदोन्नति देकर अकाउंट लेखा विभाग में मैनेजर पद पर नियुक्त किया जाता है। कंपनी की नीति अनुसार जिस कर्मचारी ने अपने कार्यकाल के प्रथम 5 वर्ष में कंपनी के द्वारा निश्चित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता या टेक्निकल योग्यता प्राप्त की हो, उस कर्मचारी का योग्य सम्मान किया जाए। आप द्वारा प्राप्त की गई अतिरिक्त योग्यता और पूर्ण किए गए वर्षों का अनुभव हमारी प्रमाणिका के अनुरूप होने से आपको अकाउंट विभाग में मैनेजर के रूप में पदोन्नति दी जाती है। 10 नवंबर 2017 से आपको उपयुक्त पद पर नियुक्त किया जाता है। नौकरी की बदली शर्तें, नया वेतन स्तर एवं मिलने योग्य अन्य भत्ते की जानकारी पत्र के साथ संलग्न है। इस पत्र में बताई गई तारीख से आपको मैनेजर पद पर कार्य करना होगा। आपको शुभकामना। आपका विश्वसनीय घनश्याम चौधरी, कर्मचारी संचालक। संलग्न पत्रक दिया हुआ है और नकल की रवानगी प्रशासनीय विभाग और वित्तीय विभाग, इन दोनों विभागों को भी क्या किए गई है, इस पत्र की नकल भेजी गई है।